कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में वो एक संगे मील है। और पार्लिमान की बालादस्ती देखिए, आइन के अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, पार्लिमान की बालादस्ती, ये इसका मुकम्मल तौर पे इजहार भी किया गया है। और आइन ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का, आइन में तरमीम का, आइन बनाने का, वो पार्लिमान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। तो हम समझते हैं कि आइन ने जब पार्लिमान को बालादस्त कहा है तो इसीलिए कहा है कि लोग इलेक्ट करके अपने नुमाइंदों को ऐवान में भेजते हैं और वो ये हक देते हैं अपने नुमाइंदों को कि वो कानून साजी कर सकें, आइन में तरमीम कर सकें। अब बहुत ही अफसोस होता है कि जब इस इख्तियार को इस्तेमाल किया जाता है दीवार की दूसरी तरफ से, और जब 63A की तशरीह की बारी आई तो ये कहा गया कि वोट कास्ट तो किया जाएगा, गिना नहीं जाएगा। उसके ज़रिए ना सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ की पंजाब गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, बल्कि एक मुल्क में बाई इलेक्शन भी करवाए गए, लोगों को डी सीट होना पड़ा, यानी वोट भी डाला, गिना भी नहीं गया, और उसके बाद 63A को री राइट किया गया। ये कैसे इख्तियार आता है कि आइन के अंदर आप एक तरमीम करें और आइन को री राइट करें, इस हवाले से कि 63A की जो आइन की मंशा है उसको अपनी मर्जी का आप मतलब दें। फिर उसके बाद जो रिजर्व सीट्स का फैसला आया है, स्पीकर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 जिसमें अमेंडमेंट की गई, पहले से ये रूल मौजूद था कि आज़ाद उम्मीदवारों ने 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। अब जिन आज़ाद उम्मीदवारों ने 48 घंटे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, एफिडेविट दिया, हल्फनामा दिया, हल्फ पे कहा कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, अब आपके फैसले से वक्त के धारे को वापस मोड़ के, क्लॉक रिवर्स करके उन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है जब वो हल्फनामा दे चुके, एक पार्टी ज्वाइन कर चुके रूल्स के मुताबिक, और फिर ना सिर्फ रूल्स के मुताबिक वो एक पार्टी ज्वाइन कर चुके। जो आज़ाद उम्मीदवार हाउस के अंदर बैठे हैं, आप उनको कैसे कंपेल कर सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें? देखिए, गलती तो तरीके इंसाफ से हुई। तरीके इंसाफ के जो मुबैना मेंबरान थे, उनको चाहिए था कि वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करते जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वजूद होता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन्होंने ज्वाइन की जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वजूद ही नहीं था। फिर भी एक फैसले के जरिए उनको ये हक दे दिया गया कि आप तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लें, पिछली पार्टी छोड़ दें, एफिडेविट कैंसिल हो जाएगा। और ना सिर्फ ये, आज़ाद उम्मीदवारों को भी कहा गया कि आपको भी यह हक हासिल है कि आप तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लें। 63A में एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जब उन्होंने वोट डाला, उनको ना सिर्फ वोट उनका गिना नहीं गया, उनको डी सीट कर दिया गया। और इधर ऐसी नवासियात हैं, और स्पीकर ने ठीक कहा कि इलेक्शन एक्ट में अब लिखा गया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक पीरियड के लिए आज़ाद रहेंगे, और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो वो आज़ाद तस्वर किए जाएंगे। ना सिर्फ आज़ाद तस्वर किए जाएंगे, बल्कि वो मेंबरान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, ये कैसे हो सकता है कि उनको तरीके इंसाफ में जाने की इजाज़त दे दी जाए? क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान को क्लॉक रिवर्स करके ये हक नहीं दिया जा रहा कि आप जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें? क्या अब इसके बाद दरवाजे खोल नहीं दिए गए कि जो भी मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस किसी भी पार्टी में हो, वो कहे जी मेरा पुराना एफिडेविट कैंसिल है, मैं फलां पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं? क्या फ्लोर क्रॉसिंग को लीगलाइज नहीं कर दिया गया? ये एक अजीब मामला है कि 63A की जब तशरीह की जाती है तो वो अपनी मंशा के मुताबिक की जाती है, पार्लियामान का ख्याल नहीं रखा जाता, पार्लियामानी बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा जाता। और जब रिजर्व सीट का फैसला आता है तो क्लॉक रिवर्स कर दी जाती है, और आज़ाद उम्मीदवारों को भी कहा जाता है आप तरीके इंसाफ के मेंबर हैं जो आज़ाद हैसियत में बैठे थे। जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की उनको कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैंसिल, आपके एफिडेविट कैंसिल, तमाम कानूनी प्रोसीजर, इलेक्शन कमीशन के फॉर्म से लेकर हाउस के अंदर एफिडेविट जमा कराने तक सब कैंसिल। आप तरीके इंसाफ ज्वाइन करने के लिए आज़ाद हैं, आप तरीके इंसाफ के मेंबर्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर ने आज जो कदम उठाया है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं सरदार अयाज सादिक को कि उन्होंने पार्लिमानी बालादस्ती की बात की है और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और आइन को अपहोल्ड किया है कि किसी इदारे को यह हक हासिल नहीं है कि वो आइन को रीराइट करे, आइन को अपनी मर्जी की तशरीह दे और पार्लिमानी जो बालादस्ती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को वीकन करने की कोशिश करे या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी पर सवालिया निशान लगाए। ये आइन और कानून, ये अवाम ने जिन लोगों को ये हक देकर पार्लियामान में भेजा है, ये कानून बनाना, आइन में तरमीम करना, ये उनका हक है और इस हक से उनको कोई महरूम नहीं कर सकता।
स्पीकर का ये एक ऐसा कदम है और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में उमूर अंजाम दिए हैं।